हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस समस्या के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ, उस समस्या से सभी को गुजरना पड़ता है। हम चाह कर भी उस समस्या से नहीं बच सकते हैं। वो समस्या है हमारी स्किन एजिंग की, फाइन लाइंस और रिंकल्स डेवलप होने की प्रॉब्लम है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि सभी को होती है। वैसे तो स्किन की कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अलग-अलग लोगों में अलग-अलग होती है। जैसे किसी को पिगमेंट्स होते हैं, किसी को मेलाज़्मा होता है, किसी को एक्ने होते हैं, किसी को एक्ने स्कार की प्रॉब्लम होती है, किसी को फ्रैकल्स होते हैं, किसी को फेशियल हेयर की प्रॉब्लम होती है। तो वगैरह वगैरह इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग-अलग लोगों में अलग-अलग होती है। लेकिन जो एजिंग की जो प्रॉब्लम होती है, ये सभी में कॉमन प्रॉब्लम होती है और इस ये प्रॉब्लम सभी को आनी ही आनी है और हम चाह कर भी इससे बच नहीं सकते। पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम अपनी एज को थोड़ा-सा डिले कर सकते हैं। डिले कर सकते हैं मतलब कि उससे उसको 2 साल, 5 साल या 10 साल एज को अपनी कम कर सकते हैं। तो आज हमारे वीडियो का यही एजेंडा है कि ऐसा हम अपनी स्किन के लिए क्या करें, अंदर से क्या लें, इंटरनली क्या लें, एक्सटर्नली उसको उस पे क्या ऐसा चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी एज को थोड़ा-सा डिले कर सकते हैं 2 साल, 5 साल या 10 साल के लिए। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसे पूरा देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप ना करिएगा। मैंने कोशिश की है, वैसे तो ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, पर मैंने कोशिश की है कि कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर समराइज़ कर सकूँ ताकि आप जो कि अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपनी एजिंग के लिए, जो भी लोग 30 प्लस में हैं, 40 प्लस में हैं और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा किया है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें जो कि ईज़ी हैं उनको अपनी लाइफ में स्टार्ट कर सकते हैं। फोकस करके उन चीज़ों पर काम कर सकते हैं जिससे उनकी स्किन का थोड़ा-सा एजिंग डिले देखने को मिलता है। एक्चुअली नेचुरली प्रॉब्लम क्या है न, हमारी सोसाइटी और जो हमारा समाज है उसमें हमें क्या होता है कि हम सबसे पहले स्ट्रेस में रहते हैं, हम अपने कैरियर को लेकर के स्ट्रेस में रहते हैं, फिर शादी को लेकर के, फिर उसके बाद बच्चे। तो इस तरीके से करते करते ये जो एक पीरियड है 30 का, ये पूरा आपका निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आप जब इन सारी चीज़ों से सारी चीज़ों से आप फुर्सत पाते हैं तो आप 30 प्लस के हो चुके होते हैं। जब आप देखते हैं कि आपकी स्किन की एजिंग हो रही है, मतलब कि आपको आपकी आँखों के नीचे लाइंस डेवलप हो गई हैं, आपके फोरहेड पर रिंकल्स डेवलप हो रहे हैं, आपकी स्किन थोड़ी लूज़ हो गई है या आपकी स्किन का ग्लो चला गया है। तो ये चीज़ें हम काफ़ी लेट जब हम 30 प्लस के होते हैं तब जाकर के हम इन चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को शेयर भी करिएगा क्योंकि मेरे जैसे, आपके जैसे ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एजलेस स्किन पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी बॉडी रिजुविनेट हो, उनकी बॉडी रिजुविनेट रहे। तो इस तरीके के लोगों को भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज 30 प्लस, 40 प्लस या आप 50 प्लस किसी भी एज ग्रुप में हैं तो आप ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए। जब हम अपनी सबसे पहला पॉइंट तो मेरे हिसाब से हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि हम अपनी भाग दौड़ की लाइफ में सारी चीज़ें करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और वो चीज़ हमारी बॉडी जो कि 70% जिस चीज़ की बनी है और जो कि बिल्कुल फ्री मिलती है हम लोगों को, उस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड कर देते हैं, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो है हमारा वाटर इनटेक। तो हमें अपनी डेली रूटीन में जैसे ही हम 30 प्लस में होते हैं या 40 प्लस में होते हैं तो हमें क्या करना है कि अपने आप को फोर्सली जो है कंसंट्रेट करना है कि हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है क्योंकि यही वो वाटर ही वो कंटेंट है जिससे आपकी स्किन आगे के पीरियड में ग्लोइंग रहनी है, प्लम्पी रहनी है। तो आपको वाटर पर जो है कंसंट्रेट करना है। इसके लिए आपको एक सिंपल सा रूल बता देती हूँ कि अगर पर 10 केजी बॉडी वेट पर आपको 600 टू 700 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपका वेट 50 केजी है तो आपको 600 इंटू 50 यानी कि 3 लीटर
3.5 लीटर आपकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से अगर आपका वेट 60 केजी है तो 60 इंटू 600, तो 6 लीटर वाटर आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आपका वेट अगर 60 केजी है तो लगभग आपको 3.5 से 4 लीटर पानी की आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको अपने डेली रूटीन में, आपको जैसे ही आप 30 प्लस पे जाते हैं तो आपको फोकस करके इतना पानी का इनटेक जो है लेना ही लेना होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो है कोलेजन। तो जो हमारी स्किन में जो कोलेजन प्रोटीन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है कि एक एज के बाद उसका फॉर्मेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमें अपनी बॉडी में कोलेजन की मात्रा को बढ़ाना है, प्लस जो प्रेजेंट कोलेजन है उसको आप ब्रेक डाउन नहीं होने देना है। तो लोग इस पर तो फोकस करते हैं, इससे तो सोचते हैं कि हम जो है कोलेजन ले लें बाहर से, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट कोलेजन है उसको हम डिस्ट्रॉय होने ना दें, उसको डिटोरिएट होने ना दें। तो हमें इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है कि हमें अपने जो प्रेजेंट कोलेजन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसको कैसे डिप्लीशन से रोकना है। क्योंकि अगर हम जो इंटरनल कोलेजन है वो ब्रेक होता जा रहा है और आप बाहर से कोलेजन लेते भी जा रहे हैं तो उतना फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमारे अंदर जो कोलेजन है उसको थोड़ा सा रोक करके रखना है। तो उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी ये है कि हमें अपनी डाइट में जो है डाइट में कुछ चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट करना है। तो वैसे तो कोलेजन के ऊपर ही काफ़ी वास्ट है, बट मैंने कुछ चीज़ें समराइज़ की हुई हैं। तो उसमें आपको जो है लीफी वेजिटेबल्स पे फोकस करना है। तो आपको लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे स्पिनिच है, पालक है, कैप्सिकम है, ये सारी चीज़ें आपको फोर्सली खानी है, ताकि इनके अंदर विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके कोलेजन के ब्रेकडाउन को रोकते हैं। और इसी तरीके से आपको आपको जो है अपनी डाइट में, डेली डाइट में, या आप किसी भी समय जो है पंपकिन सीड्स जो है उसको आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। उसको लेने से ये होता है कि वो सेलेनियम रिच होता है और वो भी आपके कोलेजन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, प्लस आपके कोलेजन के डिप्लीशन को रोकता है, क्योंकि ये भी एंटीऑक्सीडेंट की तरीके से काम करता है। तीसरी चीज़ जो है वो आपको थोड़ा सा देशी घी का सेवन करना है, चाहे आप उसको पानी में डाल करके यूं ही पी लें या दाल वगैरह में, रोटी वगैरह के साथ, जैसे भी आप उसको ले सकते हैं तो आप उसको लें। तो देशी घी आपको कोशिश करना है कि गाय का देसी घी आपको यूज़ करना है इसके लिए। अब क्या है, ये तो आपके हो गए इंटरनली आप क्या चीज़ें ले रहे हैं। इसके साथ साथ आप कोलेजन सप्लीमेंट बाहर से ले सकते हैं। तो कोलेजन सप्लीमेंट के लिए तो आप कहीं से भी कोलेजन सप्लीमेंट्स कोई भी ले सकते हैं, बट एक चीज़ मैं बताऊंगी कि आपको ये देखना है कि कोलेजन टाइप 1 उसमें मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जो स्किन के लिए ज़रूरी कोलेजन है वो कोलेजन टाइप 1 है, और बाकी कोलेजन पूरी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि कोलेजन हमारी बोन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको ये जो कोलेजन सप्लीमेंट आप लेते हैं तो उसमें ये देख लें कि वो स्पेशली स्किन के लिए हो, जिसमें टाइप 1 कोलेजन ज़रूर हो। तो अगर कोई आप ऐसा कोलेजन लेते हैं जिसमें टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 तीनों प्रकार के कोलेजन प्रेजेंट है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको देखना है कि आपको टाइप 1 कोलेजन लेना है। अब ये तो हो गया इंटरनल, कि हमने इंटरनली हमको जब हम 30 प्लस या 40 प्लस में जा रहे हैं तो हमें क्या चीज़ें अपने उसमें रूटीन में स्टार्ट करनी है, क्या चीज़ें फोर्सफुली लेनी है। अब इसके बाद आती है बात एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल में मैं सबसे पहले बताऊंगी आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सनस्क्रीन। आप फेस वॉश करें ना करें, आप कोई भी काम अपनी स्किन के लिए करें ना करें, लेकिन आपको अपने स्किन पर सनब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सनब्लॉक नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी स्किन को बुढ़ापे की तरफ खुद से ढकेल रहे हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि सनस्क्रीन ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना है फेस पे। सनस्क्रीन लगाने से क्या होता है कि ये सन से प्रोटेक्ट करती है, तो ये आपके कोलेजन के डिप्लीशन को
रोकती है। और अदर कंसर्न तो आपको पिगमेंटेशन वगैरह से रिलेटेड वो कंसर्न भी आपको नहीं होने देती है। तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो है हमेशा फिजिकल सनस्क्रीन का एप्लीकेशन दिन में 2 बार 50 एसपीएफ की सनस्क्रीन का एप्लीकेशन करें, क्योंकि 3 से 4 घंटे पर सनस्क्रीन लगाना 2 बार ज़रूरी होता है दिन में, क्योंकि 3 से 4 घंटे के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाती हैं। वैसे तो मैं एक सनस्क्रीन पर वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को ईज़िली जो है आप देख सकते हैं, और उसमें मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि आपको सनस्क्रीन के बारे में बताएं। तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन, हमारी स्किन के लिए जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिन्हें हमें आपको बाहर से अप्लाई करनी है, वो होता है मॉइस्चराइज़र। तो आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपने इंटरनली वाटर इनटेक कर लिया, लेकिन वो वाटर आपका ड्राई हो सकता है, बाहर निकल सकता है। तो उस वाटर को रिटेन करने के लिए, अपनी स्किन को प्लम्पी बनाने के लिए आपको उसको मॉइस्चराइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करना है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मेरे पूछने पर कि आप अपनी स्किन पे क्या यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही प्राउडली मुझे बताते हैं कि हम अपनी स्किन पर कुछ भी नहीं लगाते हैं, बस हम अपने चेहरे को फेस वॉश से या सोप से धो लेते हैं और उस पर कुछ भी नहीं लगाते हैं, एक भी मेकअप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप मेकअप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मॉइस्चराइज़र, बता दूं कि ये मेकअप नहीं है। तो आपको मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, आपको जो है मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना आपके लिए ज़रूरी है। अब क्या होता है कि हम जब रात को सोने जाते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी अपनी हीलिंग और रिकवरी स्टेज में आ जाती है। तो उस समय पर मैं बार बार रिकमेंड करूँगी कि आप कोई सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं चाहते हैं कि आप नहीं कंसर्न कर पा रहे हैं किसी से, आप नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आपको सीधा आपको एक विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपके फेस पे कोई भी किसी प्रकार के कंसर्न है, तो आपको अपने कंसर्न से रिलेटेड सीरम का इस्तेमाल रात में करना चाहिए। रात में अगर आप सीरम यूज़ करेंगे, सीरम जो होते हैं वाटर बेस्ड होते हैं, वो ये ईज़िली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और आपके रात भर जब आपकी हील स्टेज चाहिए, तो ये आपकी स्किन की हीलिंग में मदद करते हैं। तो आप जो है डिफरेंट टाइप के सीरम्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आप रेटिनॉल सीरम ले सकते हैं, आप विटामिन ई सीरम ले सकते हैं, नियासिनामाइड है, सैलिसिलिक एसिड सीरम है। तो ये अलग अलग आपकी स्किन कंसर्न के हिसाब से, प्लस इनके कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, अलग अलग सीरम के कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी स्किन कंसर्न के हिसाब से सीरम यूज़ करना चाहते हैं, तो आप किसी डॉक्टर से उसका सजेशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपके लिए, आपकी स्किन के लिए कौन सा सीरम अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, तो आप जो है विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। और अगर आप 30+ 40+ की एज में हैं, तो फिर आप जो है रेटिनॉल सीरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2-3 प्रकार के सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अल्टरनेट डेज पे सीरम यूज़ कर लें, या 3 डेज़ एक सीरम, 3 डेज़ दूसरा सीरम यूज़ कर लें। एक सीरम आप अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, कोई सीरम आप अपनी नाइट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ सीरम होते हैं जिनको आपको नाइट में ही यूज़ करना होता है। और जब भी आप सीरम वगैरह या किसी भी तरीके के एक्टिव मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले भी बताया, सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपको सनस्क्रीन तो अपने फेस पर लगानी ही लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये सारा जो कंटेंट है वो मैंने 30+, 40+ या 50+ किसी भी एज के लिए बनाया है। तो आप अपने डेली रूटीन में ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा स्किन केयर रूटीन का एक वीडियो है, जो कि उसे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सीरम के बारे में भी कुछ अलग से बताया है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।